नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। ये जो आप देख रहे हैं यह झांसी के व्यापारी हैं और नगर निगम द्वारा जो एक तिलक मार्केट है इलाही चौराहे पर, वो दुकानें वहाँ पर नगर निगम द्वारा बनाई गई हुई हैं। और इन व्यापारियों की शिकायत है कि अभी हाल ही में नगर निगम का दस्ता आता है और बगैर सूचना दिए हुए हमारी दुकानों के आगे जो नाली बनी हुई है वहाँ पर तोड़फोड़ कर जाता है, जबकि हमें पहले लिखित में एक बार सूचना दे दी जाए कि हमें हमारी हद कहाँ तक है, कितनी जगह हमारी है। ऐसा इनका कहना है कि बार बार नगर निगम आता है, इस तरह से तोड़फोड़ करता है और हम लोगों को दिक्कत होती है। हमारा व्यापार ठप पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पर कुछ खाने पीने की दुकानें भी हैं, तो उसके कारण हमारे व्यापार जो रहता है वह कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है। हमें बड़ी मात्रा में अपनी सैलरी वगैरह भी दुकानदारों को, अपने स्टाफ को देना पड़ती है, पर हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर नगर निगम की बार बार इस कार्रवाई को लेकर यहाँ पर कुछ व्यापारी झांसी ललितपुर के लोकसभा के लोकप्रिय हमारे सांसद अनुभव शर्मा के यहाँ जाकर अपनी पीड़ा को उन्होंने दर्शाया, बताया कि इस तरह से जो पुलिस बार बार जो अतिक्रमण दस्ता जो बार बार कार्रवाई कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारे व्यापार को क्षति पहुंच रही है और हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। अब इसका निस्तारण, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमारे सांसद जी हैं, आप ही इसका कुछ निस्तारण करिए और जो भी अगर शासन की मंशा है या शासन हमें एक निर्देश दे दे या हमारी समस्याओं को सुन ले तो हम उसका बिल्कुल बाकायदा पालन करेंगे। अब यहाँ पर जो सांसद जी तो नहीं मिले और यहाँ पर जो पीआरओ साहब दीक्षित जी हैं, हालांकि उन्होंने इनके मामले को सुना, अधिकारियों से बात की, उनको आश्वासन दिया जो भी होगा व्यापारियों के हित में सही काम किया जाएगा। पर जो भी यहाँ पर अतिक्रमण के दायरे में कोई भी आ रहा है, झांसी में अतिक्रमण का दायरा पूरा एक तरह से ख़त्म किया जा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि क्या होता है कि जब भी कोई हादसा या घटना होती है तो उस दौरान, हादसे के दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा पाती है, तो इस तरह इन लोगों को इन सब जो अतिक्रमण। अभी आपको ऐसा मालूम है कि सीपी बाजार में जब एक अग्निकांड हुआ है तो उसके बाद वैसे देखा जाए तो वहाँ पर जो बिल्डिंग बनती है उसके लिए जिम्मेदार जेजीए होता है, लेकिन अब देखा जाए तो छोटे छोटे दुकानदारों के अतिक्रमण के नाम पर भी कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको परेशान किया जा रहा है। क्या इनकी परेशानी है? अभी जिससे पहले हमने बताया था कि वहाँ पर कुछ, जैसे एक भाई साहब ने बताया कि हमारा तंदूर वहाँ पर रखा हुआ था और नगर निगम ने कह रखा था कि तंदूर नाली के उस तरफ रखें, तो तंदूर अपना उस तरफ रखने लगे, लेकिन उसके बाद भी जेसीबी आती है और तोड़फोड़ कर रही है। तो क्या आम नागरिकों को कोई बड़ी परेशानी हो रही है? जबकि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलोनी बनाते हैं, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बन रही हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और जब कोई हादसा होता है तो फिर सब पर कार्रवाई होना चाहिए या फिर न्याय संगत होना चाहिए। तो आइए कुछ बात करते हैं। कुछ दुकानदार हैं, तिलक मार्केट में इस समय खड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश राय। राय साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, जो नगर निगम की दुकान है वो नगर निगम मालिक है, हम व्यापारी हैं, नगर किराएदार हैं। इसके बाद नगर निगम ने जो दुकान जो हमें तोड़फोड़ की है, काउंटर उठा ले गए, तंदूर तोड़ दिया हमारा, यानी को नोटिस दिया हमको हटाने के लिए, या ये कहेगा दुकान बंद थी, हम बीमार आदमी, हम दवाई चल रही मेरी, मैं घर पे आराम कर रहे, आप डीबीसी लेके आपकी दुकान तोड़ दी तुमने, हमारा कीमती सामान काउंटर वाला उठा के ले गए आप। नगर निगम का कोई वो नहीं बनता यार, हमें नोटिस दिया जाए ये सामान हटाने का। सारे व्यापारी दुकान तोड़ दिए और अंदर का कोई भारी वाहन आ जाता है मार्केट है, सारा व्यापार मंडल, सारा जो नगर निगम इलाही चौराहे पे ही शुद्धिकरण करती है। सुभाषगंज में क्यों नहीं जाती है? तो उधर है नहीं, अपनी है नहीं क्या नाली खोलने का बोलो, अब इनके लिए। उसके बाद पूर्व में हमने दरखास्त दी नाली के लिए, नाली पूरा हो गया, बोले आपने हमारी दरखास्त मुख्यमंत्री को टोलक डाली, आपने बोले आप में डाली, उसका हटा आपको करना पड़ेगा, धमकी दे के गए, उसने बदला ले लिया हमसे। धमकी किसने दी थी? ये आए थे नगर निगम के लोग आए थे, बोले आप शिकायत करती हो, नाली की शिकायत मैंने पूर्व में की थी मेरे बच्चे ने। अच्छा है, और उसके बाद आज बोलते मैं बताएंगे, हम उसका फायदा उठा लिया, शिकायत कर दिया, उसका कितना नुकसान हुआ यहाँ पर? हमारा काफी नुकसान हुआ। हमारे कीमती मिक्सी वगैरह रखी थी 2 हैवी वाली, अच्छा वो भी नुकसान हो गया। वो सब सामान उठा के ले गए, तार डला था, 2-3 जो दुकानदारी थी आज वो भी दुकानदारी पूरी खराब हो गई। बोले बहुत दिक्कत होगी ना, कच्चा माल बन गया। कल भी परेशान किया, व्यापार बंद रहा, आज भी व्यापार बंद रहेगा। अच्छा, तो आप इसके लिए क्या, मतलब क्या आग्रह करना चाहें नगर निगम से? आग्रह ये करना चाहते हैं हमें सीमा तय करें, हम कितनी सीमा के अंदर काम करें। आज दिन आप रसीद भी काट देते हमारी, और बुलडोजर लेकर जाके और बदतमीजी से बात करते, कोई बात करने का नहीं है। हमारे व्यापारी भाई को मार दिया लाठी से, तो हमारा वही व्यापारी को आपने, किस व्यापारी को मारा? हमारे निगरा जी उनको मार दिया। तुम्हारा नहीं, व्यापारी को हाथ तो नहीं उठाना। आप आके दुकान में नोटिस देते, हम दुकान खाली उसको आप कार्रवाई करते, आपने पहले कार्रवाई कर दी, दुकान बंद में आप कार्रवाई कर रहे हैं आप। तो आपने कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि वगैरह यहाँ पर शिकायत पहुँचाई अपनी? अब शिकायत क्या पहुँचाएगा, कोई है ही नहीं नगर निगम में जनप्रतिनिधि। आपका शटर बड़े पड़ गया, पर तो संडे पड़ गया, अब मंडे में देंगे दरखास्त, सब सारे व्यापारी भाई जाएंगे। तो आगामी कार्रवाई यही करेंगे, दरखास्त देना चाह रहे हैं? आप दरखास्त देंगे, शिकायत करेंगे आप? शिकायत करेंगे, हमारा सामान चलेगा, उसको हर जाना कौन भुगतेगा?
जो हमारे काउंटर में सामान रखा हुआ था कीमती दुकान का व्यापारी, वो सामान कौन देगा हमारा? यही आपकी शिकायत है। हमारी शिकायत चाहिए और व्यापारी तीनों हो रहे हैं लोगों का, उस दुकानदार बोलना नहीं चाहते। अब वो क्या आपके कैमरे, हमने आपके कैमरे में बात कर ली, नगर निगम दे के लगे, हम आपसे बात की, फिर वो ज़्यादा नुकसान करेगी मेरा, क्योंकि वो क्या आप बोल रहे थे, ज़्यादा नेता पढ़ रहे थे, फिर सजा देंगे वो हमें को। अभी सजा नाली की शिकायत है, उसकी सजा मिली, अब इसकी सजा मिलेगी हमें वीडियो कैमरा आप यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या तो रहती नहीं कोई समस्या नहीं ट्रैफिक की, सीमित लोग आते बाहर से तो कोई बाहर नहीं आता, बस व्यापारी आते, आम आदमी आता, बस दुकानदार, बस कोई भारी समस्या नहीं वाहनों का।